नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सिद्धार्थ नायक है। आप सभी को स्वागत करता हूं सिद्धार्थ कंप्यूटर पाठशाला पे। दोस्तों, कृपया करके हमारे चैनल सिद्धार्थ कंप्यूटर पाठशाला को कृपया करके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ऑल नोटिफिकेशन के जो बेल आइकन है उसके ऊपर क्लिक कर लीजिए। जब भी हम नया वीडियोस डालेंगे आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। दोस्तों, हमने पिछले जो क्लास में हमने पढ़ा था पाइथन का जो दो मोड के बारे में, इंटरैक्टिव मोड और स्क्रिप्टेड मोड। तो स्क्रिप्टेड मोड के ऊपर हमने डिस्कशन नहीं किया था। अभी इस वीडियो पे हम स्क्रिप्टेड मोड के ऊपर पढ़ेंगे। पहले हमने पढ़े थे इंटरैक्टिव मोड के ऊपर। चलिए हमारा जो पाइथन का प्रोग्रामिंग को आगे लेके चलते हैं, देखते हैं उसके बाद क्या होता है। बच्चों, पहले जब हमने जो स्क्रिप्टेड मोड पढ़े थे, हमने देखा था कि हमारा जो पाइथन का पहले क्या करना था, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो होता है GUI, जिसको हम बोलते हैं आइडियली ग्राफिक्स इंटरफेस भी कहते हैं, उसको ओपन करना पड़ता है। उसके बाद वहां हम कोड लिखते हैं। कोड लिखने के बाद हमारा ये जो है इंटरैक्टिव मोड में लाइन ऑफ लाइन कोड एग्जीक्यूशन होता है, जिसके बाद PBM क्या करता है, डायरेक्टली हम क्या करता है, रिजल्ट निकाल के दे देता है। तो चलिए देखते हैं। हम अपना स्लाइड को थोड़ा करते हैं, मिनिमाइज करते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर हम आ गए, हमारा कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। चलिए चलते हैं किस तरह से हम हमारा पाइथन का जो IDLE को ओपन करते हैं। ये IDLE है, पहले ओपन करके देखते हैं। दोस्तों, ये हमारा स्टार्ट मेन्यू, यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू दिखाई दे रहा है, इसको स्टार्ट मेन्यू कहेंगे। स्टार्ट मेन्यू, यहाँ पे आपके जो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर जो स्टार्ट मेन्यू होगा या विंडोज का बटन होगा, पहले उसके ऊपर क्लिक करेंगे। एक सेकेंड, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद पहले यहाँ पे जो ऑल दिखा रहा है आपके, यहाँ वो ऑल प्रोग्राम्स भी वो दिखाई देगा। तो आप नीचे चलेंगे। नीचे चलने के बाद यहाँ पे पाइथन पी पे आएंगे। यहाँ पे पाइथन फोल्डर के ऊपर चूज करेंगे। यहाँ पे आपके सामने देखिए IDLE का पाइथन, ये जो है ये आपके सामने है, इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए। ये जो इसको कहते हैं इंटरैक्टिव मोड बच्चों। तो इस इंटरैक्टिव मोड के ऊपर आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। किस तरह से करते हैं पहले मैं दिखा देता हूं। इसको हम क्या कहते हैं, मैंने पिछले क्लास में कहा था, इसको ये जो 3 लिखा गया है, इसको पाइथन प्रॉम्प्ट या बैश प्रॉम्प्ट भी कहते हैं। ठीक है, इसको याद कर लीजिए। इसको याद करने से आपका एग्जाम में जब आएगा तो अब आप लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। यहां से किस तरह से प्रोग्रामिंग करते हैं दोस्तों, हम यूज करते हैं हमारे ये एक जो IDLE है, इसमें क्या होता है, लाइन ऑफ लाइन कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। जब भी हम कोई लाइन लिखते हैं एंटर मारने से नेक्स्ट ये क्या बताता है, हम PBM के पास जाता है, PBM इसको एग्जीक्यूट कर लेता है। ठीक है, एक करके देखते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूं, प्रिंट फंक्शन देता हूं। प्रिंट लिखा, ब्रैकेट ओपन किया, इसके अंदर एक स्ट्रिंग लिखूंगा, हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड, ये एक स्ट्रिंग है, इसको ब्रैकेट क्लोज करेंगे। स्ट्रिंग कैसे पहचाना जाता है, डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखते हैं तो इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रिंग कहते हैं। यहाँ पे देखिए तो स्ट्रिंग क्या है, यहाँ पे जो इस हिस्से को स्ट्रिंग कहते हैं, और ये जो है प्रिंट फंक्शन का स्टेटमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, इसको अगर हम एंटर करते हैं तो एंटर करने में हमें क्या मिलता है, तुरंत क्या मिल गया, हमको आउटपुट मिल गया। तो ये जो इस लाइन को PBM क्या किया, एग्जीक्यूट कर लिया, और एग्जीक्यूट करके हमको रिजल्ट निकाल के हमारे पास लेके आ गया। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, नेक्स्ट एक करके देखते हैं। मैं एक और लिखता हूं, प्रिंट फंक्शन यूज करता हूं, और उस प्रिंट फंक्शन के अंदर मैं लिखता हूं I am सिद्धार्थ। तो अब मैंने एंटर किया तो हमारे सामने आउटपुट निकल गया, I am सिद्धार्थ। तो ये क्या है, प्रिंट फंक्शन का क्या काम है, जो अगर हम प्रिंट फंक्शन के अंदर कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं वो क्या होता है, प्रिंट होके आपके सामने आ जाता है। मतलब आउटपुट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिंट फंक्शन को लगाना पड़ेगा। तो अभी
हम जिस मोड पे इसको देख रहे हैं इसको इंटरएक्टिव मोड कहते हैं, इंटरएक्टिव मोड। ठीक है दोस्तों, और एक कुछ प्रोग्रामिंग करते हैं, यहां पे देखते हैं। सपोज मान लीजिए एडिशन ऑफ 2 नंबर करेंगे, a इक्वल 10, ओके, b इक्वल टू 20, ठीक है, c इक्वल टू a प्लस b। उसके बाद प्रिंट फंक्शन यूज करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, सम इज इक्वल टू, ये एक स्ट्रिंग लिखा, कॉमा दिया और c वेरिएबल को मैंने प्रिंट कर लिया। जब मैंने एंटर लगाया तो हमारे पास क्या निकल के आया, सम इक्वल टू 30। तो हमें क्या समझने को मिला कि हमने एक वेरिएबल बनाया, उस वेरिएबल में वैल्यू दिया 10, उसके बाद दूसरा एक वेरिएबल बनाया b नाम का वेरिएबल, उसमें वैल्यू दिया 20। जब भी हम क्या करेंगे, वेरिएबल में जो वैल्यू देते हैं तो वैल्यू कहाँ जाके वेरिएबल पे आके स्टोर होता है। तो वेरिएबल का काम क्या होता है, हम जो वैल्यू या डाटा देते हैं उसको स्टोर करने के काम आता है। ठीक है, ये एक मेमोरी लोकेशन प्रोवाइड करता है। और सी क्या, मैं सी वेरिएबल में मैंने क्या किया, ए वेरिएबल और बी वेरिएबल का एडिशन को किसमें, सी में स्टोर कर लिया। जब मैं प्रिंट किया सी को तो हमें रिजल्ट मिला सम इज इक्वल टू 30। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा क्या है, इंटरएक्टिव मोड। तो आगे चलते हैं, हमारा जो स्क्रिप्टेड मोड के ऊपर हम ध्यान देंगे। ठीक है, स्क्रिप्टेड मोड में ये एक चीज यहाँ पे, स्क्रिप्टेड मोड और इंटरएक्टिव मोड पे डिफरेंस क्या है पहले वो देख लेते हैं। दोस्तों पहली बात, ये लाइन बाय लाइन को एग्जीक्यूट कर लेता है। और स्क्रिप्टेड मोड में हम कुछ कोड लिखते हैं आफ्टर द कंपाइलेशन। मतलब इसका मतलब क्या है, पहले हम एक फाइल बनाएंगे, उस फाइल में हम कोड लिखेंगे, उस कोड को जब हम कंपाइल करेंगे तभी क्या करेगा, पीबीएम उस कोड को एग्जीक्यूट करेगा। बट इंटरएक्टिव मोड पे जब हम कोई कोड लिखते हैं, उसमें कोई फाइल बनाने की जरूरत नहीं, सिर्फ कोड लिखेंगे इस बैश प्रॉम्प्ट के माध्यम से। और कोड लिखने के बाद जब हम एंटर करते हैं, पीबीएम क्या करता है, इस सारे लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कर लेता है। पर सबसे जो मेन डिफरेंस होता है ये है कि अगर हम इंटरएक्टिव मोड पे कोई भी कोड लिखते हैं तो इसको हम सेव करके नहीं रख सकते। इसको ये सिर्फ क्या है, हम डायरेक्टली रिजल्ट देखने की काम आता है, इसको हम सेव करके नहीं रख सकते। बट स्क्रिप्टेड मोड पे क्या होता है, आप एक फाइल बनाते हैं, उस फाइल में क्या है, कोड लिखते हैं, अगर फर्दर आपको कभी जरूरत होगा उस कोड को यूज कर सकते हैं। तो हमने क्या सीखा, इंटरएक्टिव मोड पे जो भी कोड लिखते हैं वो उसको सेव नहीं कर सकते हैं, बट स्क्रिप्टेड मोड पे जो भी कोड लिखा जाएगा वो सेव होके रह सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अभी आपके जो लेफ्ट कॉर्नर पे देखिए ये एक फाइल मेनू है। इस फाइल मेनू के ऊपर जब मैं क्लिक करता हूं उसमें क्या है, न्यू फाइल, ओपन मॉड्यूल, ऐसे बहुत कुछ चीजें आते हैं। तो हमें कहाँ जाना है, न्यू फाइल के ऊपर। न्यू फाइल के ऊपर अगर क्लिक करते हैं तो आपके पास एक विंडो ओपन होके आएगा, ये पूरा ब्लैंक होगा, इसमें आप कोड लिख सकते हैं। इसमें जो भी कोड लिखा जाएगा इसको हम सेव करके रख सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो मैंने लिखा कि ए एक वेरिएबल मैंने बनाया और बी भी एक वेरिएबल बनाया, उसमें वैल्यू दिया 25, और सी नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसमें क्या दिया, दोनों का एडिशन, ए वेरिएबल और बी वेरिएबल का। उसके बाद मैंने एक प्रिंट फंक्शन लेगा, उसमें लिखा एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। नंबर्स लिखने के बाद
ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ये जो स्टेटमेंट हमने लिखा सिर्फ बताने के लिए कि ये डिस्प्ले हो जाएगा कि हम एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट लिखते हैं, प्रिंट फंक्शन लिखेंगे और इसमें लिखेंगे सम, सम लिखेंगे, हाइफन देंगे, क्लोज करेंगे। उसके बाद सी को प्रिंट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, सी को अभी क्या करेंगे, इसको पहले सेव करना पड़ेगा। दोस्तों आप जहां पे भी चाहेंगे इसको सेव किया जा सकता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, सेव एज के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। सेव एज बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप कहीं पे भी फोल्डर में बना के आप डी ड्राइव, ई ड्राइव, कोई भी ड्राइव पे रख सकते हैं। मैं चूज करूंगा डेमो, सॉरी डेस्कटॉप, डेस्कटॉप ड्राइव में मैं डेस्कटॉप में इसको स्टोर करूंगा। इसके लिए मैं इसमें पहला जो लिखूंगा P1 दूंगा। P1 हमारा फाइल का नाम दूंगा। उसमें एक्सटेंशन फाइल नेम जो है .py, इस .py के माध्यम से हम अपना पाइथन का फाइल को सेव करेंगे। सेव कर दिया। अभी देखिए मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूं। यहाँ पे देखिए P1 का एक फोल्डर आपके पास बनके आ गया, मतलब एक P1 का एक पाइथन फाइल बनके आ गया। अभी चलते हैं इसको कंपाइल करते हैं। किस तरह से कंपाइल करेंगे, वही कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर जाएंगे, या नहीं तो यहाँ पे सोर्स में जाके कमांड प्रॉम्प्ट लिखेंगे, COMM कमांड प्रॉम्प्ट। अभी इस कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, आपको दिखाई देगा। ठीक है, अभी क्या करेंगे, पहले इसका जो हमने जो पाइथन फाइल बनाया p1.py, p1 फाइल जो नेम है उसका लोकेशन देखेंगे, किस जगह पे वो स्टोर होके रहा है। तो उस लोकेशन को देखने का सबसे अच्छा तरीका है, पहले क्या करेंगे, उस p1 फाइल के ऊपर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ प्रॉपर्टीज, इस प्रॉपर्टीज के ऊपर क्लिक करेंगे। प्रॉपर्टीज के ऊपर क्लिक करने से यहाँ पे देखिए ये लोकेशन एक आपके सामने आ गया। उस लोकेशन को अच्छे से सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद इसको कॉपी कर लीजिए। ये इस फाइल का पाथ है, मतलब हमारा जो पाइथन जो प्रोग्राम कहाँ सेव होके रहा है। फिर से इसको ओपन कर लीजिए। इसके लिए यूज करेंगे CD। CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। उसके बाद इसको पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के बाद जब हम एंटर करेंगे, देखिए हम डेस्कटॉप का जो लोकेशन पे आ गए हैं। अब हम अपना पाइथन फाइल को कंपाइल करेंगे। पाइथन फाइल को कंपाइल करने के लिए जो सिंटैक्स होते हैं पहले वो ध्यान पे दीजिए। उसके लिए पाइथन फाइल नेम स्पेस फाइल नेम .py, ये पाइथन का हमारा सिंटैक्स है। चलिए देखते हैं किस तरह से होते हैं। इसको थोड़ा नोट डाउन कर दीजिए, कंपाइल करने का सिंटैक्स। यहां पे हम आएंगे, लिखेंगे पाइथन, लिखेंगे हमारा फाइल का नाम है p1.py, इसका एक्सटेंशन फाइल नेम है। जब हम एंटर करते हैं, यहाँ पे देखिए जो हमने पहला प्रिंट स्टेटमेंट हमने यूज किया था उसका पहले वो प्रिंट होके आ गया। दूसरे में क्या है, हमारा क्या है, स्ट्रिंग आया, उसके साथ वो रिजल्ट भी तुम्हारे सामने आ गया। ठीक है दोस्तों, तो हमने जाना किस तरह से एक स्क्रिप्टेड मोड पे एक फाइल बना के हम उसको लोकेशन, आपको अच्छे से समझ में आया किस तरह से मैंने किया, उस हिसाब से कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। तो हमने जाना कि हम अपना फाइल को, मतलब हमारा जो इंटरैक्टिव मोड पे दो तरह से हम लिख सकते हैं। एक इंटरैक्टिव मोड पे लिख सकते हैं, एक स्क्रिप्टेड मोड पे लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम जानेंगे कि स्क्रिप्टेड मोड होता क्या है। ठीक है, उसके लिए पहले नेक्स्ट चलते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने अच्छा सा डिस्क्रिप्शन लिखा है। स्क्रिप्टेड मोड पाइथन आईडीएल पे हम लिख सकते हैं
और इसको लिखने के साथ साथ हम सेव भी कर सकते हैं। मतलब हम पाइथन फाइल को सेव करने के लिए हमें स्क्रिप्टेड मोड की आवश्यकता है। स्क्रिप्टेड मोड की आवश्यकता है दोस्तों। इसको यूज करके हम इजीली रन कर सकते हैं। उसके बाद अगर कोई कभी जरूरत है सिंटैक्स हाइलाइटिंग इसमें है, हमारा जो पाइथन का जो आइडियली यूज कर रहे हैं, ऑटो इंडेंटेड है, एरर फीडबैक है, ये सारे फीचर्स हमारे आइडियली में मौजूद है। तो आप इसको यूज करके एक बेहतर प्रोग्रामिंग बना सकते हैं। तो इसके लिए जो स्टेप्स है मैंने यहाँ पे देख लीजिए। पहले आपको क्या करना है, अपना आइडियली को ओपन करना है, उसके बाद न्यू फाइल बनाना है, उसमें कोड लिखना है और कोड लिखने के बाद सेव करना है। सेव करने में किस नाम पे सेव करेंगे, फाइल नेम डॉट py। उसके बाद कमांड प्रॉम्प्ट करके उसको रन कर सकते हैं, नहीं तो F5 हमारा क्या होता है, रन करने की होता है। अगर आप F5 पे ऊपर क्लिक करेंगे तब आप कोई भी पाइथन फाइल को रन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको थोड़ा रिमूव कर लेते हैं। अभी यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है, अभी मैं करके दिखाता हूं। अभी देखिए ये हमारा क्या हुआ, रन होके हमारे सामने आ गया। मैंने क्या किया, इसको मैं क्लोज कर देता हूं थोड़ा। अभी देखिए ये हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग है। मैंने प्रेस करूंगा F5। जब मैं F5 के ऊपर प्रेस करूंगा तो हमारा रिजल्ट हमारे सामने आ जाएगा। एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए हमारा जब मैंने F5 के ऊपर प्रेस किया हमारा रिजल्ट क्या है, हमारे सामने आ गया। तो इजीली आप इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं। कंपाइल करने के लिए दो तरीका यूज किया मैंने F5 के माध्यम से रिजल्ट निकाल लिया। दूसरा मैंने क्या किया, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया, उसके बाद फाइल लोकेशन पे ऊपर गया, फाइल लोकेशन ऑन ओपन किया। उसके बाद मैंने पाइथन फाइल नेम डॉट py के ऊपर देके इसको एंटर कर लिया। ठीक है दोस्तों, इसके माध्यम से हमने क्या किया, दोनों तरीके से हमने रिजल्ट निकाल लिए। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। तो मैंने क्या सिखाया, कमांड की प्रॉम्प्ट के यूज करके आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। दूसरा होता है F5 को प्रेस करके आप क्या कर सकते हैं, रिजल्ट निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए यहां मैंने सारा स्टेप्स लिख लिया है। तो हमने क्या करना, हमारे जो आइडियली होते हैं वो लाइन बाय लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करते हैं इंटरैक्टिव सेल के ऊपर। पर अगर स्क्रिप्टेड मोड यूज करना है तो आपको न्यू फाइल बना के उसको सेव करना है। सेव करने के बाद अगेन उसको कंपाइल करना है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों आप सभी को। आपने हमारे प्रोग्रामिंग को, जो पाइथन प्रोग्रामिंग को अच्छे से डिटेल में पढ़े। मैं आशा करता हूं कि मैंने जो भी सिखाया आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर नहीं सीख पाए, कि अगर कुछ भी डाउट्स होता है, आपको प्रॉब्लम होता है, तो आप कमेंट्स में हमें बताइए, हम आपका प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो पे सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, कृपया करके हमारे चैनल सिद्धार्थ कंप्यूटर पाठशाला को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।